ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए काल भैरव बाबा की सच्ची और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। इन रूपों में से एक अत्यंत रहस्यमयी, उग्र और रक्षक स्वरूप है श्री काल भैरव बाबा का। काल भैरव बाबा को काल के स्वामी, न्याय के देवता और पापों के दंडदाता के रूप में जाना जाता है। वे काशी नगरी के कोतवाल माने जाते हैं। उनके बिना काशी में प्रवेश भी अधूरा माना जाता है। यह कथा केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश, सत्य की जीत और धर्म की स्थापना की कथा है। एक समय की बात है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बीच एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ। विष्णु जी शांत स्वर में बोले, हे ब्रह्मदेव, पालन के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं, इसलिए मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ। धीरे धीरे यह साधारण चर्चा विवाद में बदल गई। दोनों ही अपने अपने तर्कों में दृढ़ थे। इस विवाद का समाधान खोजने के लिए दोनों देवता ऋषि मुनियों के पास गए और ऋषियों ने ध्यान लगाकर विचार किया और अंततः कहा, आप दोनों महान हैं, परंतु आप दोनों से भी श्रेष्ठ हैं भगवान शिव। वे ही सृष्टि के संहारक हैं, परम सत्य हैं। विष्णु जी ने इस बात को विनम्रता से स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था। अब दोनों देवता वेदों के पास गए। ऋग्वेद ने कहा, शिव ही सत्य है। यजुर्वेद ने कहा, शिव सर्वोच्च है। सामवेद ने भी शिव को श्रेष्ठ बताया और अर्थवेद ने भी यही सत्य दोहराया। चारों वेदों का एक ही निष्कर्ष था, शिव ही परम तत्व हैं। विष्णु जी ने इन्हें स्वीकार किया, परंतु ब्रह्मा जी का अभिमान और भी बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर शिव जी के लिए अपशब्द कहे। उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। यह सुनकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए, क्योंकि जब सृष्टि का रचयिता ही अहंकार में डूब जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। यह बात भगवान शिव तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनके भ्रुकुटी से एक अग्नि की ज्वाला निकली और उस ज्वाला से प्रकट हुए एक भयंकर, तेजस्वी और दिव्य स्वरूप वाले श्री काल भैरव बाबा। उनका रूप अत्यंत भयानक था। जटाओं में अग्नि जल रही थी, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल, आंखों में क्रोध की ज्वाला। शिव जी ने आदेश दिया कि हे काल भैरव, इस अहंकारी ब्रह्मा को उसके अभिमान का दंड दो। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उनमें से एक सिर अहंकार का प्रतीक बन चुका था। काल भैरव ने अपने नख से उस 5वें सिर को काट दिया। जैसे ही सिर अलग हुआ, ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया और वे विनम्र हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। अब काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भटकना पड़ा। अंततः वे काशी पहुँचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी में प्रवेश किया, उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। यह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। यही उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। मुक्ति मिलने के बाद शिव जी ने कहा, हे काल भैरव, अब तुम काशी के रक्षक बनो। तब से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाने लगा। काल भैरव के भक्त मानते हैं कि उनका स्मरण करने से भय दूर होता है, न्याय मिलता है, शत्रु नष्ट होते हैं, संकट दूर होते हैं। यदि भगत सच्चे मन से काल भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसे धन, बल और बुद्धि मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से काल भैरव अष्टमी पर की जाती है, जो कि आज है। इस दिन उपवास किया जाता है। भैरव जी को तेल, काला तिल और मदिरा अर्पित की जाती है। कुत्तों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कुत्ता उनका वाहन होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य हमेशा विजयी होता है, भगवान का न्याय अटल है, विनम्रता ही मानता है। प्रेम से बोलियो, जय श्री काल भैरव महाराज बाबा की जय। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और काल भैरव बाबा उसकी रक्षा करते हैं। तो ये कथा यही समाप्त हुई। जय श्री काल भैरव बाबा की।